हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है टॉप सीक्रेट्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी रिवील्ड, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। एंड और आप देख सकते हो कि मेरा ये रिकॉर्डिंग एपरेटर्स की जो हमारा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वो काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नया स्टील का एपरेटस आया है हमारा। सो वी हैव अपग्रेडेड एंड उसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये तो कुछ ज़्यादा ही अपग्रेड हो गया है। 1 महीना पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी, हालांकि मैंने एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया था in as a pre-boards exam, pre-boards question paper. How do you feel you have achieved energetic reunion, Harrow's Chemos and divine feminine का पार या जो भी है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है। और मेरी आंसर उस पर आंसर देने का या उसका वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी तब। एंड 1 महीने से चिकरघन्नी की तरह ये चल रहा है। एंड मैं थोड़ा वीडियो से भी सर्च मार रही थी, बिकॉज मुझसे कहा जा रहा था, तो मैं सोच रही थी यार कहीं वीडियो ही मिल जाए तो मैं वही लिंक दे दूँ और भेज दूँ, या किसी ने कोई ऐसा वीडियो बनाया हो तो मेरा क्वेश्चन देख के। हालांकि मेरा चैनल का एक्सपोजर बहुत कम है, पर फिर भी मैंने एक क्वेश्चन थ्रो किया एंड इस उम्मीद से कि कहीं ना कहीं मुझे कोई आंसर मिल जाए जो यूनिवर्स मुझसे कह रहा है बनाने के लिए। वो ऑलरेडी बना हो तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, मुझे इतना ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा पर्सनली। एंड जैसे मेरा वो वाला ईथरल रियूनियन वाला था जिसमें गोल्डन ट्विन फ्लेम्स मेल ने बताया था, तो उनको सुन के मुझे इतना उस वक्त इतना 2017 अगस्त में, बिकॉज़ 2 महीने से मैं बहुत डिलेमा में थी कि ये मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस जो भी हुआ, बिकॉज़ ये बहुत ही एब्सर्ड है, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल है एंड वेरी स्ट्रेंज है। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है टू बी, बिकॉज़ मुझे ऐसा कुछ लग तो रहा था, बिकॉज़ व्हेन आई वेंट थ्रू दैट फॉर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट, मतलब 1 मिनट तक का भी वो एक्सपीरियंस था, पर उस वक्त इतना स्ट्रांगली, इतना कन्फर्मेटरी था कि समथिंग इज़ हैपनिंग। एंड व्हेन आई टर्न, जब से मैंने आपको बताया है उस वीडियो में, हाँ, कि व्हेन आई टर्न एंड आई सॉ हिज फेस, तो उनका फेस बिल्कुल कन्फर्मेट, मतलब कि मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इट्स लाइक कंसेंशुअल और समथिंग, इट्स लाइक फ्रॉम लाइक बोथ द साइड्स, बिकॉज उनका जो, हालांकि क्योंकि उस वक्त आई वॉज लाइक गाइडेड टू सी हिज फेस, आई वॉज लाइक, मैं उनके बिल्कुल मेरे को उनके सामने फेस टू फेस पोजीशन पे लाया गया कि जस्ट आई कुड सी हिज फेस एंड आई कुड, और उनके चेहरे पे जैसे होता नहीं है वो, जैसे होठों से वो एंड दांतों को बिल्कुल जैसे भींच लेते हैं, जैसे कंट्रोल कर रहा होता है कोई पर्सन, मतलब कि ज़बरदस्त कंट्रोल कर रहा होता है। तो उनके, बिकॉज दैट्स नॉट हिज नॉर्मल फेस, ही वुड नेवर डू दैट काइंड ऑफ फेस इन व्हेन ही इज़ वॉकिंग। तो वो बिल्कुल दांतों से एंड लिप्स से बिल्कुल अपने पूरा बिल्कुल जैसे कहते हैं बिल्कुल कस के दबा रखे थे दांतों में, होठों को, या क्या था। एंड उसके साथ वो जो चिंकीज जैसी जो आंखें नहीं हो जाती हैं बिल्कुल छोटी, मतलब कि बिकॉज ही वॉज पुटिंग सो मच ट्राइंग टू कंट्रोल, आई होप। एंड उसके साथ फिर मेरा जब नज़र मैंने नीचे किया, आई जस्ट कुड सी इसकी, उनका जो मुट्ठी था वो कस के बंद, मतलब कि ही वॉज जस्ट फिस्ट भी उनको बहुत, मतलब कि वो जो चीज़ें मेरे को दिखाई गई, नोटिस कराई गई, दे वर लाइक वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिम्बॉलिक कि वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू। बट आई वॉज लाइक हाउ कैन इट हैपन, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही, हाउ कैन दिस हैपन। और मेरे तो ऐसी आँख कान नाक सब जगह से धुआं निकल रहा था। बट
और इस वक्त मैं बहुत हंस रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा उसका, क्योंकि मैंने इस जर्नी को एंजॉय करना बहुत पहले से सीख लिया था। बट उस वक्त जब ये हो रहा था 1-2 महीने तक, तो मैं बहुत ही डिलेमा में थी, बहुत ही आई वाज लाइक बहुत ही गुस्से में थी। अनटिल एंड अनलेस गोल्ड रे ट्विन फ्लेम्स का ये वीडियो अगस्त में 2 महीने बाद मेरे जस्ट पॉपअप हुआ, तब मैं इसका आंसर नहीं ढूंढ रही थी। मुझे क्या पता था कि ऐसा इसका भी कोई आंसर भी हो सकता है, या ऐसा कोई वीडियो भी बनेगा, या ऐसा तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। ये अपने आप पॉपअप हुआ, एंड जैसे ही पॉपअप हुआ मेरे को दिमाग बिल्कुल स्ट्राइक वहीं पे ले जाया गया, या मेरा हो गया, मुझे नहीं पता। एंड मैंने सब को रिलेट किया, वॉट मेल वॉज टेलिंग, वॉट ही वॉज एक्सपीरियंस, जो मैंने उनके फेशियल एक्सप्रेशन से निकाला, उनके फिजिकल, चाहे वो मुट्ठी को कस के बंद करके ऐसे बिल्कुल जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग, मतलब कि सारे डॉट्स जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही थी एट दैट वेरी मोमेंट, तो मैंने सारे डॉट्स को ज्वाइन किया और निष्कर्ष निकल के आया कि दिस इज़ दिस। एंड क्योंकि वो जस्ट करीबन 1 महीना पहले हमारे एक्चुअल मीटिंग से था, तो बहुत कुछ एवरीथिंग जस्ट कोइंसाइडेड, एंड मुझे कंफर्मेशन हुआ कि दिस इज़ व्हाट। अब क्योंकि भाई मेरी हिम्मत, क्योंकि मैंने डीएम से अपने सिर्फ 2-3 दिन बात की है, तो ऑब्वियसली मेरे में इतने गट्स तो नहीं थे उस वक्त कि मैं उनसे ये सवाल पूछती कुछ इस तरह का। बट व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम दैट साइड, ही वॉज लुकिंग एट माई फेस, ही वॉन्टेड सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये बताए या जो भी हो। बट मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे अब नज़र मिला सकूँ, बिकॉज वो 3-4 मिनट बाद जब वहाँ से लौटे थे वापस, एंड मैं यहाँ आ गई थी, बिकॉज उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी। आई वॉज इन द हीट ऑफ दैट मोमेंट, और वो जैसा मेरे को, मैं कहीं और ही जैसा मुझे गाइड किया जा रहा था, मैं उनको देख रही थी, एंड आँख कान नाक से धुएँ निकल रहे थे। बट 3-4 मिनट में बाद काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट सी हो रही थी, एंड कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड आई न्यू ही इज़ लुकिंग एट मी, ही इज़ लुकिंग कि मैं उनकी तरफ देखूं, एंड वी कुछ तो एक्सचेंज करें हम। बट आई हैड सच एन आई वाज इन सच एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे आई कांटेक्ट करने की। एंड फिर हमने जब 2-3 दिन बात भी किया जुलाई में 1 महीने बाद, तो भी मेरी ऑब्वियसली कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मेरे दिमाग में तो था ऑब्वियसली ये बात इतनी बड़ी है कि, पर हिम्मत नहीं हुई कभी कि मैं इसके बारे में उनसे पूछूं। बट आई श्योर यू, अगर इफ़ ही अवेकेंस, ऑब्वियसली इफ़ ही अवेकेंस, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हिज साइड, बट अगर वो अवेकन होते हैं, एंड अगर वो अवेकन होते हैं, और तो उनको आपकी अदालत में पेश किया जाएगा ज़रूर। एंड जैसे मेल ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, तो आई वुड लाइक हिम, आई वुड आस्क हिम टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि मेल ने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया उसने मुझे बहुत हिम्मत दी, बिकॉज दिस जो हो रहा था दैट वाज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल फॉर मी। बट तब मुझे पता चला कि, क्योंकि जुलाई में पता चला 22 के आसपास, 24 को मैं ट्विन फ्लेम हूँ, एंड करीबन 20-25 दिन बाद इनका ही वीडियो आया, तो थोड़ा तक मैं मैं ट्विन फ्लेम को समझ चुकी थी कि ये कितना डिवाइन कनेक्शन है, और इसमें 3 मतलब कि इट्स रियली वेरी। तो फिर उसमें क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी इतना उटपटांग हरकतें हो चुकी थी उससे पहले भी, कि मैंने इसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया, बिकॉज उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया था इसमें। आई डिडंट डू एनीथिंग, आई वाज जस्ट बीइंग सरप्राइज्ड एंड आंख बबूला एंड देन एम्बैरेस्ड, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। इट वॉज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, ठीक है। और यही चीज़ मुझे इस जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी की बहुत अच्छी लगती है कि इसमें सब कुछ अपने आप होता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो बहुत से लोग कहते हैं कि आप डीएम से कांटेक्ट बनाइए, या डीएम से कुछ हिंट दीजिए, उसको कोई मैसेज दीजिए, या उससे बात करिए, या बहुत नॉर्मल होकर बात करिए, ये जो भी करिए, दिस इज़ ऑल वेरी मैनिपुलेटिव फॉर मी। क्योंकि इतना कुछ हो चुका है अपने आप, जबकि मैंने इतना हर तरीके से सारे स्टॉप्स लगा रखे थे, तब इतना कुछ हो सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। वही मुझे अच्छा लगता है कि जब अपने आप होता है ना, तो ऐसा लगता है कि मैंने नहीं किया, ये सब कुछ अपने आप हुआ, मैंने बस इनर वर्क किया, और वो करना चाहिए। मैं इसको फिज़िकल रियूनियन में बहुत अच्छे से कवर करूँगी, अगर मैं भूली नहीं तो, ठीक है। बट शॉर्ट में मैं बता दूँ, अगर मैं भूल गई
कि आपको इनर वर्क करने के लिए कहा गया है। इनर वर्क आप ज़बरदस्त करिए, इतना ज़बरदस्त करिए कि बस सारे काम अपने आप यूनिवर्स को ज़बरदस्ती करने पड़े। समझ रहे हो? हमने इनर वर्क इतना ज़बरदस्त किया है, बचपन से किया है। यही वजह है जिसका फल मुझे अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी के शुरू होने के बाद मिला है, जाने अनजाने मिला। मेरी कोई कोशिश नहीं रही, मैंने कोई ऐसा मेरे को इरादा नहीं था, बट सब कुछ बहुत कुछ इतना कुछ हो गया कि मेरी उम्मीद के बाहर की बातें हैं। ठीक है, इसलिए फिर बहुत से लोग जो किसी कहते हैं कि आप डीएम से कनेक्ट करिए या उसको बताइए या अवेकन होगा तो कैसे, अरे होगा तो यूनिवर्स उसको ज़बरदस्ती सब कुछ करा देगा। मेरे को उसका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे लगे कि मैंने उनको कोई मैसेज सेंड किया तब जाके उनकी बुद्धि में काम करना स्टार्ट किया है। नो, मैंने कुछ नहीं किया, बंदे में इतना जुनून अपने आप आया। मैंने उसको नहीं मैनिपुलेट किया, ना ही मैंने उसको कोई हिंट भेजा, ना ही मैंने उसको कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या ये बताने के लिए कि हम ट्विन फ्लेम है और मैं तुम्हारे फलाना ठिकाना जो भी है, व्हाट द हेल जो भी है, मुझे पता है। और जो मुझे जानते हैं कि मैं इस जर्नी को कितना सीरियसली लेती हूँ, जहाँ इनर वर्क आता है या जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। तो दिस इज़ माई एडवाइस टू दोज पीपल जो वाकई में मेरे को जो चीज़ मैंने फॉलो करी है, मैं वही, जो मैंने प्रैक्टिस करा है मैं वही प्रीच कर रही हूँ। मैं कभी भी नहीं, मैं मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, अगेन मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ। अगर आप अनमैरिड हो तो दिस डज नॉट अप्लाई। अगर आप अनमैरिड हो तो प्लीज़ ज़रूर पहले अपना इनर वर्क कर लीजिए, अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, अपने आप को बिल्कुल होल कंप्लीट बैलेंस बनाए कि आपको डीएम के बगैर भी आपका काम चल जाए। एंड देन फिर आप डीएम को अप्रोच कर सकते हो या उससे बात करना स्टार्ट कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, पर अगर आप मैरिड हो तो मेरा आपसे पर्सनल एडवाइस है, जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वही मैं प्रीच कर रही हूँ। अगर आप मैरिड हो तो ऐसे कोई टेंट्रम्स मत अप्लाई करो जिससे कि यूनिवर्स का काम कुछ कम हो जाए। ठीक है, यूनिवर्स को कुछ काम करने दो, आप बस अपना इनर वर्क करो। ठीक है, तो वेयर वाज आई? हाँ, एनर्जेटिक रियूनियन की बात हो रही थी। कितना मिनट हो गया? 12 मिनट हो गया। ओहो, चलो लंबा खींच देंगे। तो एनर्जेटिक रियूनियन में एक्चुअली होता क्या है ये आप समझो। एनर्जेटिक रियूनियन, अब आपको पता है कि इसमें तो किसी को दो राय नहीं होगी कि हम डीएफ एंड डीएम एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं। ये हो गया आपका ये हो गया आपका फेमिनिन। ठीक है, और ये आपका हो गया डीएम पार्ट। ठीक है, अब एक्चुअली में अगर मैं आपको देखिए बिल्कुल थोड़ा सा और क्लियरली डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, ये आप, ठीक है, एक सोल हो एंड जब आप 5D से 3D में आए तो आप ठीक है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन वाले पार्ट में डिवाइड हो गए। दो पार्ट्स में सोल डिवाइड हो गए, जिसमें मैस्कुलिन पार्ट मैक्सिमम इधर चला गया एंड थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट गया, और यहाँ पे मैक्सिमम इमोशनल कंटेंट रहा और थोड़ा सा ये मेंटल कंटेंट आया, जिसके कारण डीएफ, ठीक है, इनका दिमाग तो है ही कम वैसे भी, और ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जो था वो भी चला गया। ठीक है, तो हो जाए दिमाग तो पहले से ही कम है, तो वही मेंटल अनस्टेबिलिटी, ठीक है, थोड़ा सा मेंटल स्कैर्सिटी हो जाती है, दिमाग की कमी हो जाती है, अब स्टोरी खाली हो जाती है। ठीक है, स्क्रू सारे डिले, और ये जो फेमिनिन कंटेंट है वो आपका इतना ज़्यादा ओवर है कि आप
टंकी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, मेंटल बहुत कम है। ये मैं 3D की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हमसे कहा क्या जाता है कि हमको कंप्लीट बैलेंस होल बनना है, हायरोस गैमोस करना है, एंड हमको इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन का मर्ज कराना है, बैलेंस करना है। तो इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन क्या होता है? वो एक एनर्जी होती है, ठीक है। हमारे में से जो है मैस्कुलिन एनर्जी मोस्टली चली गई है डीएम के पास, हमारे पास इमोशनल एनर्जी रह जाती है। तो जो हमसे कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए, मैं डीएफ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये आपकी 3D बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी है, ठीक है। एंड इसमें आपका ये एनर्जेटिक फेमिनिन है और ये है आपका एनर्जेटिक मैस्कुलिन, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन को बैलेंस करना है। तो जो आप इनर वर्क करते हो, बहुत ही हार्ड इनर वर्क करते हो, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करते हो हर तरीके से, तो होता क्या है, जो आपकी इनर फेमिनिन जो आप कभी कभी ये इसमें फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड भी होती है, बिकॉज वो विक्टिम मेंटालिटी से प्ले कर सकती है, गिल्ट मेंटालिटी से प्ले कर सकती है, कोई डोमिनेटिंग मेंटालिटी से प्ले कर सकती है, किसी भी तरीके के उससे वो क्या कहते हैं तरीके से वो प्ले कर सकती है, ठीक है। इसी हिसाब से वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि 3D में वही चीज़ें, बहुत सारे ट्रॉमास हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण, और वो एक तरीका है हमको एज एक मैट्रिक्स में बांधे रखने का। मैं मैट्रिक्स के जब स्टार्ट करूँगी चैप्टर्स कुछ टाइम बाद, तब उसमें मैं बताऊँगी जिसको हम तोड़ने के लिए आए हैं, ठीक है। अभी आपको जो बताएंगे वो इसलिए बताएंगे ताकि आप मेंटली स्ट्रांग हो सको। अभी जो हमारे वीडियोस चले हैं दे आर बेसिकली फोकस्ड कि हम आपको मेंटली उस लेवल पे ले आएँ कि जो हम आगे वाले चैप्टर्स में इमोशनल लेवल को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आप फिसलो नहीं। समझ में आया? तो आप मेंटली बैलेंस्ड रहो। तो पहले मेंटल बैलेंस आप पहले आपको समझ में आ जाए कि हाँ, दिमाग से काम कहाँ लेना है और दिल से दिमाग से काम कहाँ लेना है। तो अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो आपको सिर्फ दिमाग के स्क्रू टाइट करने हैं। जब आपका दिमाग का स्क्रू टाइट हो गया तो आपको पता है कि आपके दिल का काम आपको कहाँ लेना है, बस आप उतना ही काम लोगे, ठीक है। फिर टंकियाँ नहीं बहाओगे, फिर सोशल सर्विस नहीं करोगे, ठीक है, पानी बांट के, ठीक है, टपका टपका के आंसुओं को फिर बाल्टी भरोगे, फिर सोशल सर्विस इधर उधर दोस्तों के बीच इधर उधर नहीं करोगे। तो हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी मेंटल आपका जो है सारा बैलेंस कर रहे हैं, मेंटली आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। जब मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे देन यू कैन हैंडल एवरी सिचुएशन। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये मेंटल गेम है पहले, ठीक है। दिमाग से आप लीजिए। दिमाग का मतलब है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है, दुनिया में आपको दिमागदारी नहीं दिखानी है। मेंटल बैलेंस से आपको पता है कि आपको बार्स कहाँ क्रिएट करने हैं, स्टैंडर्ड कहाँ रेस करना है, कहाँ बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, कहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मतलब कि हर चीज़ आपकी जिम्मेदारी खुद की है। मैंने हायरोस गैमोस का एक बना रखा है, बना तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन वो नहीं समझाया है जो इसमें समझाने जा रही हूँ, ठीक है, जिसके कारण मेरी वाट लगा रखी है 1 महीने से। है सब है, उसको भी आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है, उसको भी आप देख लेना। हायरोस गैमोस का एक है हाउ टू, जो मैंने बताया था कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ रियूनियन, उसमें हाउ टू अचीव एनर्जेटिक रियूनियन हायरोस गैमोस करके वीडियो है, ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ बता रखा है, उसको भी आप इससे रिलेट कर लेना। तो जो आप बहुत इनर वर्क करते हो, जो कि मैंने उस हायरोस गैमोस वाले वीडियो में बताया, वो सब करने के बाद क्या होता है कि आपका तो ये जो इनर फेमिनिन जो आपकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी हो रखी है, जो कि आपकी चाहे वो विक्टिम मेंटालिटी से प्ले करे या फिर बहुत सारी चीज़ों से मेंटालिटी से प्ले करे, जो मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। और फिर आप किस लेवल पे आ जाते हो, क्योंकि आपको मैस्कुलिन पावर को अपनी बढ़ानी है, तो आप मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस कर लेते हो, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने आप को अथॉरिटी में, विक्टिम मेंटालिटी से, यहाँ कौन सी थी, विक्टिम मेंटालिटी थी, ठीक है, क्योंकि आपका इनर फेमिनिन आपका जो था वो वीक था, डिस्टॉर्टेड था। लेकिन जब आपने इनर वर्क कर लिया तो क्या किया आपने, उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इनर मैस्कुलिन पार्ट में, ठीक है। इनर मैस्कुलिन को आपने स्ट्रॉन्ग करा, स्ट्रॉन्ग किया तो आप अथॉरिटी वाले जोन में आ गए, ठीक है।
और आपने इनर मैस्कुलिन कहाँ से लिया, इस बंदे से, अपने डीएम से, ठीक है। उसी मैस्कुलिन की वो एनर्जी आपने ले ली, वो एक ही सोल के दो पार्ट हो, ठीक है। मैंने जब अपने ऊपर वर्क किया या जब अपने स्टैंड पे खड़ी हुई कि नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एनर्जी, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी एनर्जी को सही किया एंड उसके साथ अपनी एनर्जी को कंजर्व किया। उसके साथ मैंने जब बहुत काइंड ऑफ तपस्या ही समझो, ठीक है, हर चीज़ को मैं झेलने को तैयार थी, आँख से गुजरने को तैयार थी, बहुत सारा मैं जानती हूँ, ठीक है। तो वो सब करने के बाद आई टुक अ मेंटल बैलेंस की जो एनर्जी है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, वो यहाँ से। अच्छा, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ये तो नहीं पता था मुझे कि मैं ये कर रही हूँ, नॉट एट ऑल, ठीक है। पर मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचना चाहती थी जहाँ पे कहा जाता था कि आपको मैस्कुलिन की ज़रूरत नहीं होती है, यू आर कंप्लीट बैलेंस। ये दिमाग में था और ये इंटेंशन मैंने अपने यूनिवर्स को दिया था, पर कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे होगा, ये सब मुझे नहीं पता था। पर ये पता था कि कंप्लीट बैलेंस होल बनने के लिए आपको कैसे अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने स्टैंडर्ड, अपना बाउंड्रीज़, अपना सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड वही सब चीज़ें होती हैं। आप हेरोज कैमोस वाले चैप्टर पे चले जाना, ठीक है, वाले जो मेरा वीडियो है, कैसे अचीव करते हैं एनर्जेटिक यूनियन, कैसे अचीव करते हैं। तो जब उतना सब कुछ आप करते हो तो आप एक मैस्कुलिन एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। वो मैस्कुलिन एनर्जी किसी और की नहीं होती, वो आप ही की पार्ट, बिकॉज वो आप एक ही सोल के दो पार्ट हो, उसी की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। वहीं पे गया है आपका मैस्कुलिन पार्ट, ठीक है, एनर्जी उससे आपने ले लिया। समझ में आ गया? तो उसके साथ ये तो रही आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी डिस्टॉर्टेड जो फेमिनिन एनर्जी है उससे आपकी इनर फेमिनिन बैलेंस हो गया, ठीक है। आपने वर्क किया तो इनर फेमिनिन आपका बैलेंस हो गया, प्लस आपने मैस्कुलिन अपने डीएम से आपने इनर मैस्कुलिन एनर्जी भी आपने अपने आप, क्यों, जब मैस्कुलिन डीएम आपकी एनर्जी ले लेता है तब कहते हैं कि ब्लॉक करिए उसको। क्यों ब्लॉक करिए? इसका मतलब वो आपकी एनर्जी ले रहा है ना। बहुत जगह मैंने वीडियोस देखा कि कॉर्ड कटिंग या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता वो क्या होता है, मैंने कभी नहीं किया, पर कहते हैं कॉर्ड कटिंग की एनर्जी नहीं जानी चाहिए, जो भी है। क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि एनर्जी जा रही है ना, तो जब एनर्जी जा रही है तो एनर्जी हम ले भी तो सकते हैं ना। हालांकि मैंने ऐसे सोच के नहीं किया था, पर जब से मुझसे कहा जा रहा है 1 महीने से, तो मुझे काफ़ी कुछ पिक्चर्स उसकी क्लियर हो रही हैं कि ऐसे हाउ इज़ इट वर्किंग, ठीक है। तो जब आपने आपको बैलेंस करते हो तो आपका डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से इनर फेमिनिन बैलेंस होता है, एंड साथ में आपका मैस्कुलिन से आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी, डिवाइन मैस्कुलिन से आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी आप उससे लेते हो। तो ऐसा होता क्या है, फाइनली ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। इसका मतलब ये एनर्जेटिक रियूनियन हो रहा है, ये फिजिकल रियूनियन नहीं हो रहा। फिजिकल रियूनियन होता तो यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी बिल्कुल डार्क लाइन होता, ठीक है। ये एनर्जी है, ठीक है, हम फिजिकल नहीं लिए हैं अभी, समझ रहे हो। तो उसके बाद क्या होगा, तो आपकी एक तो ये रही, ये तो आप बन गए, एक तो ये आपकी फिजिकल बॉडी है, ठीक है। फिजिकल बॉडी में आपकी एक ये इनर फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, और उसी के साथ आपकी एक इनर मैस्कुलिन एनर्जी। यही तो कहना है आपको, इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना। ये इनर फेमिनिन एनर्जी इसमें रही और इनर मैस्कुलिन भी आपने ले ली। आपने अपने इनर वर्क के द्वारा, आपने अपनी तपस्या से या जो भी है आपने उसकी एनर्जी जो है वो अपने, यही तो कहा जाता है एनर्जेटिक रियूनियन। तो एनर्जेटिक रियूनियन किससे हो रहा है आपका? मैस्कुलिन एनर्जी कहाँ से आ रही है? इनर मैस्कुलिन डीएम से। एंड जब इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन जब बैलेंस हो जाते हैं एंड दोनों मर्ज हो जाते हैं, तब आप होल, कंप्लीट, बैलेंस, ठीक है, और डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो। अब जब आपका मैस्कुलिन एनर्जी जब आप मर्ज हो गया, ठीक है, तो इनर फेमिनिन तो ऑलरेडी है ही आप में, तो फेमिनिन पार्ट्स हैं ही आपके पास। जब इनर मैस्कुलिन आप में मर्ज हो गया तो आपको मैस्कुलिन बॉडी पार्ट्स भी फील होते हैं। ये आपके चाहने से नहीं होते हैं, आपके कोशिश करने से नहीं होते, ये अपने आप होते हैं, आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर। आप बट मैं इसको ये ज़रूर मान सकती हूँ कि जब भी मैंने ऐसा फील किया,
आई एम इन हाई वाइब, या तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, कोई हॉबी कर रही हूँ, या मैं रिलैक्स कर रही हूँ, मैं जो भी है बहुत एक दूसरे हायर डायमेंशन में हूँ, या मैं बहुत ही अच्छे पॉजिटिव, हालांकि मैं हमेशा मोस्ट प्रोबेबली उसी में ही रहती हूँ, बट मैं 3D में ऑपरेट नहीं कर रही हूँ। मैं लोगों के साथ बात कर रही हूँ तब ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली मैं ज़्यादा सॉलिटरी ही रहती हूँ। तो बट ये मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैंने ये महसूस किया, देन आई हैव बीन रीडिंग समथिंग, स्पेशली रीडिंग वही स्टफ जो ये डिवाइन प्लान से रिलेटेड होता है या जो भी है। तो ये अपने आप ही होता है, ये मेरे चाहने से नहीं होता। एंड यू कैन वेरी क्लियरली फील मैस्कुलिन बॉडी पार्ट। और डिस्क्लोज करें, चलो अब तुम लोग समझ ही लियो बेटा, ठीक है। अब इतनी इससे ज़्यादा और क्या हम समझाएं ना। व्हाट हैपेंस, इसमें भी अगर आप देखो, इसमें आते हैं, ये फेमिनिन है, ये मैस्कुलिन है, ठीक है। तो आप अगर हेरोस कैमोस के फ़ोटो भी देखोगे जो मोस्टली हैं, तो उसमें आपको देखोगे कि 2 सर होंगे, ठीक है, एंड एक बॉडी है, ऐसे ही कुछ रहता है, ठीक है। मैं इसका थंबनेल डालूंगी, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी यही बोला था शायद, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, अगर ये मेल है एंड दिस इज़ फीमेल, एंड आप देखोगे कि इसमें हाफ मेल स्ट्रक्चर है एंड हाफ इसका फीमेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जो नॉर्मल प्रोसेस भी रीयूनियन का होता है, उसमें मैस्कुलिन काइंड ऑफ स्टार्ट्स फर्स्ट एंड देन फेमिनिन इसका वीडियो क्यों नहीं है, होता तो मैं लिंक डाल देती, ज़्यादा बेटर था। मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया।